आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के उस घर में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा बचपन बीता हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को हम यहाँ क्यों जा रहे हो, तो इसका रीज़न ये है कि जैसे हम कोचिंग से घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचते हैं हमारे पास कॉल आता है कि आपके पुराने वाले घर के लोग टूटे हुए हैं और गेट भी खुले हुए हैं। ये सुन के हमारे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और हम फटाफट से अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं अपने पुराने घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम अपने पुराने घर की तरफ अभी नाइट के 9-10 बज रहे हैं और मैं 9-10 बजे यहाँ से रवाना हो जाता हूँ सीधा अपने पुराने घर की तरफ। और वहाँ पे जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है। और भाई दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि ऐसा किसने किया होगा, क्या क्या हो रखी होगी, वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो फटाफट बस मन में एक ही चीज़ है कि फटाफट से कैसे ना कैसे करके वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की सिचुएशन चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। हमारा जो पुराना घर है वो यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वो हमेशा भी बंद पड़ा रहता था। जैसे हम यहाँ रहने लगे, यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो बंद ही था, उसके लॉक वगैरह लगे हुए रहते थे। और हम उस रोड से जब जाते थे, मैंने आपको कई वीडियोज़ में दिखाया भी था कि ये हमारा पुराना घर है, पर अब एकदम से लोग टूटना ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और गाइज उस घर में हमारे बहुत सारे सामान अभी बाकी थे जो वहीं पड़े थे। मेरी जो बुक्स थी बचपन की, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो मेरी जितनी भी बुकें थी वो सारी की सारी वहीं पे रखी हुई थी। उसके अलावा हमारा और भी ऐसा पर्सनल सामान था जो वहाँ रखा हुआ था। तो और रसोई वगैरह के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब वहीं पे रखी हुई थी। उसके अलावा वहाँ पे लॉकर वगैरह भी थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और गाइस रास्ता भी काफ़ी सुनसान है और वहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं है क्योंकि लाइट का जो कनेक्शन है वो वहाँ पे ही नहीं है। तो हम चेक करने के लिए यहाँ पे टॉर्च वगैरह लेके आ चुके हैं। तो अब कैसे क्या वहाँ की पोजीशन रहेगी वो आपको जस्ट कुछ ही देर में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और भाई धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि धड़कनें तेज़ होना ही हमारा ये वो घर है जहाँ पर मैं जब 12th क्लास तक जब मैंने अपनी स्टडी करी है तो मैं उसी घर में रहता था। पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक मतलब पूरा बचपन जो है वहीं बीता हुआ है। वहीं पर हमारे आसपास के फ्रेंड वगैरह सारा फ्रेंड सर्कल वहीं होता था, वहीं पर हम खेलते थे। मैंने आपको ये भी बोला है कि किसी एक सेपरेट वीडियो में उसका पूरा रिव्यू देंगे, पर रिव्यू देने से पहले ही ऐसा हुआ कि वहाँ के गेट खुल रखे हैं, वहाँ का लॉक टूट रखा है। पता नहीं ऐसा किसने किया होगा, पर कोई नहीं गाइज। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में जिस जगह हमने अपना पूरा स्टडी की है या जहाँ पे अपने पूरा बचपन बिताया है, तो बस उसी घर का एक व्यू मैं आपको ओवरव्यू अभी जस्ट कुछ ही देर में देने वाला हूँ और ये भी दिखाने वाला हूँ कि लॉक तोड़ने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट मैं अपने पुराने वाले घर पे पहुँच चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं गेट के ऊपर, यहाँ पे गेट में भी इतनी बड़ी बड़ी ये घास उगी हुई है। यहाँ से जस्ट ये आप देख सकते हैं एक लॉक ये वाला है जो कि लगा हुआ है अभी। और ये आप देख सकते हैं इधर जो है गेट पूरा का पूरा खुल रखा है और उसी के साथ साथ हमारा जो मेन गेट था वो भी उसका भी लॉक टूटा हुआ है। और इस गेट को किसने खोला होगा अंदर चल के देखते हैं। और गाइज यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखती है कि यहाँ पे ये मधुमक्खी के छज्जे लगे हुए हैं इस गेट के पास में। तो हम यहाँ से थोड़ा दूर भागते हैं। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे जो इसके सामने वाला वो फ्रंट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं मधुमक्खी के लगे हुए हैं। तो इसको देखने के लिए तो हमें फिर दूसरी वाली टॉर्च चलानी पड़ेगी, बड़ी टॉर्च चलानी पड़ेगी। अब वो हमारे पास है नहीं, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दिया वगैरह रखे हुए वो एक बार जलाते हैं, यहाँ पे उजाला करते हैं थोड़ा। उसके बाद देखते हैं देखा ये गेट में से क्या क्या निकला है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से चोरी की हुई है। तो फटाफट अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे दिया जला रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि किन किन चीज़ों का यहाँ पे लॉस हो रखा है। और गाइज यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, लॉक को तोड़ के पूरा नीचे गिरा रखा है। मतलब अंदर से कुछ ना कुछ तो इन्होंने निकाला ही होगा, तभी इस तरीके का ये कर सकते हैं क्योंकि लॉक को भला क्यों ही तोड़ेगा कोई। पर एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे मधुमक्खियाँ लगी हुई है, तो मतलब लॉक को क्यों तोड़ा होगा। ये मधुमक्खियाँ हो सकता है इन्होंने बचा लिया हो अगर, क्योंकि जैसे इन्होंने लॉक को तोड़ा होगा तो ये हो सकता है उड़ गई होगी क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा उड़ रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि बाबू जिद करके हमारे साथ आ गया कि मैं भी चलूँगा, तो हम इसको भी लेके आए। तो दिया जला के यहाँ रखते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि मधुमक्खियाँ जैसे हम पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उड़ रही है। अब पता नहीं ये हमको रोक रही है या इन्होंने जिसने भी इसको तोड़ा है उनको रोका है या पता नहीं क्या हुआ होगा। क्योंकि दोनों गेटों के ऊपर, जैसे इधर वाले गेट के ऊपर भी ये लगी हुई है और उधर जो हमारा गेट था वहाँ पर भी ये लगी हुई है। तो हम पहले थोड़ा प्रॉपर उजाला कर लेते हैं जिससे कि हमको थोड़ा दिख सके कि कितनी क्या। जैसे यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा पास जाता हूँ तो यहाँ पे ये मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा है कि ये पूरा उड़ने लग जाती है यहाँ पे। तो उजाला करते हैं ताकि प्रॉपर दिख पाए। और भाई साहब बड़ी मशक्क़त के बाद भी ये हमको आगे नहीं जाने दे रही है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि आज हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ बाहर से नुकसान नहीं दिख रहा है, बस लॉक तोड़ रखा है और गेट खुला हुआ है। अब अंदर जाए भी तो जाए कैसे कि इन्होंने क्या निकाला। और एक ही गेट को तोड़ रखा है, ये जो रसोई का गेट है ये पूरा तोड़ रखा है इन्होंने, लॉक को तोड़ रखा है, गेट वगैरह सारे सही है। अब छत पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं और नहीं होगा तो हम कल सुबह आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि कल सुबह हम इसका प्रॉपर एक वीडियो शूट करें और दिखाएं आपको कि हमारा पुराना घर कैसा है, क्या क्या इन्होंने नुकसान किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसका नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा।